हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये थालपोश बनाना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आगे से है और ये इसके पीछे से बैक साइड इसकी। और मैंने इसमें दो कलर्स की यान यूज़ की है, येलो और वाइट। तो आप कोई से भी दो कलर्स की यान यूज़ कर सकते हैं और इसको बनाना काफ़ी इजी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें चाहिए वाइट कलर की यान, येलो कलर की यान, सिजर और एक 3 मिलीमीटर का क्रोशे हुक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ली है वाइट कलर की यान और इसमें हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए इस तरह से मैंने यान को अपनी फिंगर्स पे रैप किया और अब ये क्रोशे हुक से हम ये जो बड़ा वाला यान है इसको इस तरह से इस रिंग के अंदर लेकर आएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे बनाएंगे चेन 3, 1 2 3। ये हमारी मैजिक रिंग यहाँ पे है इस तरह से। और अब हम इसमें बनाएंगे मैजिक रिंग में इस तरह से। अब इस मैजिक रिंग में हम बनाएंगे 10 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमने बनाए 10 डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमने इसको पुल किया और ये रिंग क्लोज हो गई। अब हमने जो यहाँ पे चेन 3 बनाया था इसमें हम थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा चेन 3 है और इसकी ये थर्ड चेन में ये स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हमारा ये राउंड 1 कंप्लीट हो गया है और ये सर्कल बन गया है। अब चेन 3 1 2 3। अब हम जहाँ पे हमने चेन 3 बनाया है उसी सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट स्पेस में ये जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशे 1 2। इसके नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशे 1 2। तो राउंड 2 में हम ईच चेन स्पेस में ये ईच डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाया है, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे। तो मैं आपको राउंड 2 के एंड पे मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 2 कंप्लीट होने वाला है और इसके एंड में मैंने यहाँ पे लास्ट में 2 डबल क्रोशे बनाए। और अब जो हमारा चेन 3 है इसमें हमने थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से पे स्लिप स्टिच। तो ये मेरा राउंड 2 कंप्लीट हो गया। ना राउंड 3 के लिए चेन 3 1 2 3। और अब यहाँ से ये जो चेन स्पेस था इसके नेक्स्ट में यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे 1 और ये 2। इसके नेक्स्ट में हम 1 डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे 1 2। नेक्स्ट में 1 और इसके नेक्स्ट में 2 1 और ये 2। तो राउंड 3 में हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे। 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। ये हमारा राउंड 3 कंप्लीट होने वाला है। तो इसके एंड में यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशे बनाया और अब ये 1 डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे। और ये जो चेन 3 स्पेस था इसमें हम थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच। तो हमारा यहाँ पे राउंड 3 कंप्लीट हो गया। नाउ चेन 3 1 2 3।
इसके बाद हम यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट चेन स्पेस में। इसके नेक्स्ट चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 ये 2। इसके नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 1 और ये नेक्स्ट चेन स्पेस में 2, 1 और ये 2। तो इस राउंड में हम यही पैटर्न को रिपीट करेंगे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 4 कंप्लीट होने वाला है। तो इसके लास्ट में यहाँ पे 1 डबल क्रोशे और ये 1 डबल क्रोशे, और अब हमने ये चेन 3 में 1 2 3 के थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाया इस तरह से। तो ये राउंड 4 के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। नाउ राउंड 5 में चेन 3 1 2 3 और अब हम यहाँ पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे और इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, 1 2 इस तरह से। इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे, 1 ये 2 इस तरह से। तो इस राउंड में राउंड 5 में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। तो मैं आपको राउंड 5 के एंड में मिलती हूँ। ये हमारा राउंड 5 कंप्लीट होने वाला है और अब इसके नेक्स्ट में यहाँ पे एक डबल क्रोशे और अब इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, और अब ये जो चेन 3 स्पेस है इस पे हम थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। नाउ हमारा राउंड 6 स्टार्ट हो रहा है। तो चेन 3 1 2 3 और अब ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है यहाँ पे एक डबल क्रोशे, 1 नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2, इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे और ये नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, 1 2। तो राउंड 6 में हमारा जो पैटर्न है, हमने 1 डबल क्रोशे बनाया, फिर 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। तो हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। इसके बाद हम फिर से 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। तो राउंड 6 में हमारा यही पैटर्न है। मैं आपको राउंड 6 के एंड पे मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा राउंड 6 कंप्लीट होने वाला है। तो ये लास्ट में इस तरह से मैंने यहाँ पे डबल क्रोशे बनाया, इसके नेक्स्ट में ये डबल क्रोशे और अब ये चेन 3 स्पेस के टॉप पे एक स्लिप स्टिच इस तरह से। अब हमारा ये राउंड 7 स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, इसकी तरह से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2। इसी तरह से इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2।
तो राउंड 7 में हम ये पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। हम 5 डबल क्रोशे बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 2 डबल क्रोशे, फिर से 5 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पे मिलती हूँ। ये हमारा राउंड 7 कंप्लीट होने वाला है। तो इसके लास्ट में एक ही डबल क्रोशे, और अब यहाँ पे भी एक डबल क्रोशे, और अब ये जो चेन 3 स्पेस है इसकी थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच। तो हमारा ये तवड़ा हो गया बनके। अब हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और ये नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे एक डबल क्रोशे, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशे, नेक्स्ट में डबल क्रोशे, नेक्स्ट में, और इसके नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, ये 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2। तो राउंड 8 में हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से, हमने 6 डबल क्रोशे बनाए, देन 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाए, देन 6 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। तो हम इसी पैटर्न को इस राउंड में रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 8 कंप्लीट होने वाला है। तो इसके लास्ट में 1 डबल क्रोशिया, और ये चेन 3 स्पेस में ये मैंने थर्ड चेन पे एक स्लिप स्टिच बनाया। अब हम राउंड 9 स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए चेन 3 1 2 3, और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी, इसके नेक्स्ट में भी, यहाँ पे नेक्स्ट में, इधर भी, और ये नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इसके नेक्स्ट में हम 1 डबल क्रोशिया, 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 और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। तो हम राउंड 9 में हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से, हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर से 7 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को हम इस राउंड में रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा राउंड 9 कंप्लीट होने वाला है। तो अब यहाँ पे मैंने एक और डबल क्रोशे बनाया, इसके नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशे, और ये जो हमारा चेन 3 स्पेस है यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे यार्न चेंज करेंगे। तो यार्न चेंज करने के लिए सबसे पहले मैंने ये दूसरे यार्न में एक स्लिप नॉट बनाया जिस तरह से, और जब हम यार्न चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये हम स्लिप स्टिच बनाने के लिए इस येलो यार्न को लेंगे इस तरह से, और ये हमारा ये स्लिप स्टिच कंप्लीट हो गया और हमारी यार्न भी चेंज हो गई। अब यहाँ पे हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3, चेन 3। उसके बाद ये वाइट यार्न को हम कट कर देंगे। मैं इसे टाई भी कर दूं ताकि कोई लूज एंड ना बचे, इस तरह से। और अब ये इन दोनों यार्न को मैं साथ में लेके चलूँगी
सो दैट हमारी साथ साथ में प्रोजेक्ट की फिनिशिंग भी होती रहे। तो यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशे बनाया। अब इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, चेन 3, 1 2 3, और अब हम 1 2 3 यहाँ पे 3 डबल क्रोशे को स्किप करेंगे और जो हमारा 4th है यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। नाउ चेन 5, 1 2 3 4 5, और इसके बाद हम सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक वी स्टिच बन जाएगा। नेक्स्ट चेन 3, 1 2 3, और अब हम 3 डबल क्रोशे को स्किप करेंगे। सो हमने 1 2 3, और ये जो 4th स्पेस है यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। देन हम नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तरह से नाउ चेन 3, 1 2 3, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में 1 2 3, और ये 4 डबल क्रोशे में डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। नाउ चेन 5, 1 2 3 4 5, और अब हम सेम स्पेस में डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो हमारा राउंड कुछ इस तरह से, हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाए, चेन 3 और ये 1 डबल क्रोशे, चेन 5 1 डबल क्रोशे, चेन 3 2 डबल क्रोशे, चेन 3 1 डबल क्रोशे, चेन 5 1 डबल क्रोशे। तो हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो लास्ट में मैंने चेन 3 1 2 3, और अब ये चेन 3 स्पेस में एक स्लिप स्टिच। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, और यहाँ पे हम बनाएंगे अब एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से नाउ चेन 2 1 2, और यहाँ पे हम बनाएंगे ये जो हमारा चेन 5 स्पेसेस में हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। और अब हम चेन 2 1 2, और ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। नाउ चेन 2 1 2, और अब ये जो चेन 5 स्पेसेस में 10 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। नाउ चेन 2 1 2, और अब ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और चेन 2। तो हम इस राउंड में यही पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने चेन 2 बनाया, और यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे एक डबल क्रोशे, देन चेन 2, और अब यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है।
अब हम बनाएंगे यहाँ पे चेन 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे। तो उसके लिए हम इस तरह से यार्न को लेंगे और अब ये जो नेक्स्ट स्टिच है यहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट 2 लूप्स में से निकालते हैं हुक को, देन सेकेंड 2 एंड देन थर्ड 2। तो इस तरह से हमारा ये ट्रिपल क्रोशे बन गया। इसे हम ट्रिपल क्रोशे भी कहते हैं। चेन 1, फिर से हम ये करेंगे इस तरह से, चेन 1 और चेन 1, चेन 1, चेन 1, चेन 1, चेन 1, चेन 1, ये लास्ट में। और अब हम यहाँ से डायरेक्टली 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर। इस तरह से ऐसे बनेगा डिज़ाइन। चेन 1, और ट्रिपल क्रोशे। तो हम इस राउंड में यही पैटर्न रिपीट करेंगे। ये जितने भी हमारे डबल क्रोशे हैं इसके ऊपर हम एक एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। ये राउंड हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे लास्ट में 1 ट्रिपल क्रोशे, चेन 1 और 1 ट्रिपल क्रोशे। और अब हम ये जो हमारा चेन 5 था 1 2 3 4, इसके चेन 4 पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया और ये कुछ हमारा थालपोश अब ऐसा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट राउंड। अब हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाया था, अब यहाँ पे एक और स्लिप स्टिच और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच इस तरह से। तो ये 2 ट्रिपल क्रोशे के बाद हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सिंगल क्रोशे। चेन 3 1 2 3 और अब ये हमारा नेक्स्ट स्पेस में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ये स्लिप स्टिच के बाद अभी हमारा नया राउंड स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे हमने एक और स्लिप स्टिच बनाया, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच और अब एक सिंगल क्रोशिया तरह से। चेन 3 1 2 3 और अब सेम स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। तो कुछ इस तरह से आएगा डिज़ाइन। नेक्स्ट में चेन 3 1 2 3 और अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया तरह से। चेन 3 1 2 3, ये नेक्स्ट में इस तरह से। चेन 3 1 2 3 और 2 चेन्स और 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे हमने चेन 3 ही बनाना है इस तरह से और ये नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे चेन 5 1
2 3 4 5 और अब इसे सेम इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। चेन 3 1 2 3, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, इसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया 1 2 3, ये नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर चेन 3 1 2 3 और ये नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, से चेन 3 1 2 3, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो कुछ इस तरह से बन रहा है डिज़ाइन। चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4, ओके। चेन 3 1 2 3 और ये नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे चेन 5 1 2 3 4 5 और सेम स्पेस में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट ये फर्स्ट सेकेंड में हम सेकेंड में सीधा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हम ये जो हमारा स्टेप है इसी को ही हम इस राउंड में भी रिपीट करेंगे। तो मैं इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है और अब ये चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे सिंगल क्रोशे और लास्ट में हम ये यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से और चेन 1 और अब हम यार्न को कट कर देंगे। तो हमारा ये थालपोश अब बनकर रेडी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से और ये पास से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।